श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, इसमें कल हमने ग्राफ बनाना सीखा था। आज हम इसके सॉल्यूशन निकालना सीखते हैं। सॉल्यूशन किस प्रकार से आप निकालेंगे। यहाँ पे देखिए, आपको सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 2x + y = 7। अब इसके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। कल आपको बताया था कि इसके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। जितने आप x की वैल्यू रखेंगे उतनी आपको y की वैल्यू प्राप्त होगी। तो यहाँ पे हम इसमें लिखा 4 सॉल्यूशन निकालना है। 4 सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप अपने मन से कुछ भी x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। 1 2 3 4 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 100 माइनस का 50। जैसे आप x की वैल्यू रखेंगे वैसे आपको y की वैल्यू प्राप्त होगी। अब यहाँ पे देखना, हम क्रम से x की वैल्यू पहले 0 रख रहे हैं, उसके बाद 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे और आपको 3 तक रखना है क्योंकि 4 सॉल्यूशन निकालना है। 4 से ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में जैसे बोला है हम उसके अनुसार करेंगे। तो यहाँ पे x बराबर पहले हम x की वैल्यू 0 रखते हैं। तो पहले तो इसको आप इक्वेशन सही से बनाएंगे, इससे भी निकालेंगे तो भी आपका निकल जाएगा। ठीक है, और अगर आप और सही से बनाना चाहते हैं तो फिर इसमें आपको डायरेक्टली मान रख के करना है, और इसमें रखेंगे तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसके बाद इसको इस तरफ ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट इसको हम इस तरीके से चेंज कर लेते हैं। y बराबर इसको इस तरफ भेजा तो ये हो गया माइनस का 2x। अब y बराबर आपका इक्वेशन बन गया x 7 - 2x। अब x की जगह पे पहले हम वैल्यू रख रहे हैं 0, तो x की जगह पे 0 आपको रखना है। 7 - 2 x की जगह पे रख दिया इनटू मल्टीप्लाई 0। तो 0 का हम किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करते तो 0 आता है, और 0 को किसी संख्या में से घटाते हैं, जोड़ते हैं तो वही की वही संख्या आती है। तो 7 में से 0 घटाएंगे तो आपका 7 ही बचेगा। इस प्रकार से ये हमने फर्स्ट सॉल्यूशन प्राप्त किया। x की वैल्यू जब हमने 0 रखी तो y की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 7। अब हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो इसी इक्वेशन में फिर से आपको x की जगह पे 1 रखना है। तो क्या हो जाएगा, y बराबर 7 - 2 x की जगह पे 1, तो 2 × 1 2 आएगा। 7 में से 2 घटाया तो आपका आ गया 5। तो इस प्रकार आपने x की वैल्यू जब 1 रखी तो y की वैल्यू आपको प्राप्त हुई 5। अब x की वैल्यू हम रखते हैं 2, तो x की वैल्यू जब हम 2 रखेंगे तो y बराबर 7 - 2 × 2 2 2 जा 4। अब 7 में से 4 गया तो आपका प्लस का 3 बचेगा, क्योंकि प्लस की संख्या आपको बड़ी है। अब रखेंगे हम x बराबर 3, x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर 7 2 × 3 3 2 जा 6। 7 में से 6 गया तो आपका बचेगा 1। तो इस प्रकार से 4 सॉल्यूशन आपने प्राप्त कर लिए। जब आपने x की वैल्यू 1 रखी, सॉरी जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू आपको प्राप्त हुई 7, और जब x की वैल्यू आपने 1 रखी तो y की वैल्यू प्राप्त हुई आपको 5, और जब आपने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू आपको प्राप्त हुई 3, और जब x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू आपको प्राप्त हुई 1। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड वाले के 4 आंसर आपके निकल के आते हैं। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड का फर्स्ट वाला है, सेकंड का सेकंड है, ये सेकंड का सेकंड नंबर का। इसको भी इसी तरीके से आपको करना है। पहले आप इसको इस तरफ भेज लो तो इस तरफ जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये माइनस का था तो इस तरफ जाके हो गया आपका प्लस का। अब आपको कोई x की जगह पे 1 2 3 रखना है, तो x की जगह पे पहले हम रख रहे हैं 0। जब हम 0 रखेंगे तो अभी आपको बताया जब किसी संख्या में 0 घटाते हैं या जोड़ते हैं तो वही की वही संख्या आपको प्राप्त होती है। तो 9 + 0 बराबर क्या होगा 9 आएगा। अब आपको x की जगह पे 1 रखना है,
तो आप x की जगह पे यहाँ पे 1 रखेंगे तो 9 में 1 ऐड करेंगे तो आपका आएगा 10। अब आपको x की जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है। अब x की जगह पे 2 रखेंगे तो y बराबर 9 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 11, यानी दोनों जुड़ गए तो आपके हो गए 11। इस प्रकार से आपने 4 वैल्यू इसमें रखी। जब आपने x की 4 वैल्यू रखी है तो y की वैल्यू भी आपको 4 ही मिलेगी। अगर आप इनफाइनेटली बहुत सारी वैल्यू रख सकते हैं तो आपको जितनी आप x की वैल्यू रखेंगे उतनी आपकी y की वैल्यू प्राप्त होगी। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब फर्स्ट पे आते हैं। ठीक है, फर्स्ट में आपका क्या लिखा हुआ है, Which one of the following question is true and false? कौन सा क्वेश्चन इसमें आपका सत्य है और क्यों है। अब इसको पहले हमने इसलिए नहीं करवाया था क्योंकि ये क्वेश्चन करवाने के बाद आपको फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें हमने देखा है कि हम x की वैल्यू इनफाइनेटली बहुत सारी वैल्यू आप रख सकते हैं, और जब आप x की वैल्यू बहुत सारी रखेंगे तो आपको y की वैल्यू भी प्राप्त होगी। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है ये यूनिक सॉल्यूशन, मतलब केवल एक हल होता है, नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने x की वैल्यू बहुत सारी रखी हुई है। फिर सेकंड वाला ऑप्शन आपका है ओनली 2 सॉल्यूशन, केवल 2 सॉल्यूशन होते हैं, नहीं। क्यों? क्योंकि अभी रख के हमने देखी है। और थर्ड वाला जो ऑप्शन दिया है आपका इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल इसके हो सकते हैं। तो हाँ, अपरिमित रूप से अनेक हल इसके हो सकते हैं। जितने वैल्यू हम x की रखेंगे आपको उतनी वैल्यू y की प्राप्त होगी। अब आपका क्वेश्चन नंबर, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, चेक which of the following are solution or the equation x minus 2y बराबर 4 and which are not। वो इसके आपको 5 ऑप्शन दिए हैं, 5 आपको ऑप्शन दिए हैं, मतलब कोऑर्डिनेट इसके दिए हैं 5, और 5 कोऑर्डिनेट में से आपको बताना है कि कौन सा कोऑर्डिनेट है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसमें सारे कोऑर्डिनेट हमें रख के देखना पड़ेंगे, और रखने के बाद हम इसमें देखेंगे कि किसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रही है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है तो वो आपका इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ये आपके सामने ये इक्वेशन लिखा हुआ है x माइनस 2y बराबर 4। ठीक है, इसको हमें चेक करना है। ये आपका पहला वाला है, पहली वाली जो संख्या होती है वो आपकी x की होती है, और दूसरी वाली जो संख्या होती है वो आपकी होती है y की। अब इसमें आपको इसी तरीके से सारे 4 जो दिए हुए हैं इनमें सब में ये ध्यान रखना है, पहली वाली x की और सेकंड वाली है आपकी y की। तो इक्वेशन में हम रखेंगे पुट x की जगह पे आपको क्या रखना है 0, और y की जगह पे क्या रखना है 2। तो 0 2 into y की जगह पे 2 रख दिया तो 4 4 जा क्या होगा, 4 4 जा होगा आपका 2, 4 4 जा क्या होगा, 2 2 जा कितना होगा, 2 2 जा होगा आपका 4 बराबर होगा आपका 4। अब इसमें देखो, इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ रही है क्या, दोनों सेम नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि इस तरफ आपका माइनस है और इस तरफ आपका प्लस है, संख्या तो सेम है लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसलिए आपका ये हो जाएगा नो। तो फर्स्ट वाला तो आपका हो गया नो। अब सेकंड वाला जो है, सेकंड वाले में आपको दिया हुआ है 4, 0। आप 4 और कॉमा रखना है तो x की जगह पे आपको 4 पुट करना है और y की जगह पे पुट करना है 0। तो अब इसमें करेंगे x की जगह पे 4 पुट कर दिया -2 और y की जगह पे 0 बराबर 4। अब 0 का हम किसी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, तो 0 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो आपका 0 आ गया, और 4 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा 4।
तो इसमें आपका 4 बराबर 4 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड इसमें आ गए। अब जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाए तो वो उसके लिए इक्वेशन आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। यानी ये वाला क्वेश्चन में इसका सेकंड वाला जो ऑप्शन रहेगा वो आपका करेक्ट रहेगा, ये आपका हो गया रॉन्ग। ऐसे ही हम अब इसमें ये वाला करके देखेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट वाले को हमने सेकंड वाले को छोड़ दिया है, सेकंड वाले को अभी करेंगे। अब ये थर्ड वाला जो है, थर्ड वाले में आपको x की जगह पे j रखना है और y की जगह पे रखना है j। तो x की जगह पे हम रखते हैं √2 और y की जगह पे रखते हैं 4√2। तो ये 2 तो आपका इक्वेशन में लिखा हुआ है 2 और y की जगह पे रख दिया 4√2। 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 8√2। अब ये आपके सेम संख्या है, अंडर के अंदर 2 और अंडर के अंदर 2। अब इसका कोफिशिएंट यानी इसका आपकी करणी क्या है, करणी है आपकी 8 और इसकी क्या है, इसकी है आपकी 1। यानी इसका कोफिशिएंट 8 है और इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है। इसकी करणी 8 हो गई और इसकी हो गई 1। अब सेम संख्या ये अंडर रूट के अंदर यदि सेम संख्या है तभी आपके जुड़ेंगे घटेंगे, नहीं तो नहीं जुड़ेंगे घटेंगे। तो 8 में से बन गया, 8 में से बन जाएगा तो आपका बचेगा 7 -7 अंडर रूट 2 बराबर 4। ये आपका सेम आ रहा है क्या, नहीं, इसलिए इसको क्या लिख देंगे, नो लिख देंगे। अब इसलिए नो लिख दिया। अब एक क्वेश्चन और रह गया है आपका, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ नंबर का जो है वो लिखा हुआ है x की जगह पे आपको 2 पुट करना है और y की जगह पे आपको 1 पुट करना है। तो इक्वेशन ये लिखा है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k, ये लिखा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। अब k की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करना है तो x की जगह पे सेम इन्हीं के जैसा क्वेश्चन है, x की जगह पे आपको 2 रखना है, y की जगह रखना है और प्लस है तो प्लस कर दो, मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई कर दो, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 2 x की जगह पे फिर 2 रख दिया तो 2 × 2 और ये आपका 3 y की जगह पे 1 रख दिया, y की जगह पे 1 रखा बराबर k लिखा हुआ है। 2 2 जा कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस और 3 बन गया 3 बराबर k। k बराबर आपका कितना आ जाएगा, k की वैल्यू आपकी हो जाएगी 7, k की वैल्यू आपकी 7 हो गई। अब इसमें आपका एक ये छोड़ दिया था हमने, क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है आपका x की जगह पे आपको कितना पुट करना है 2 और y की जगह पे 0। अब x की जगह पे 2 पुट कर दो और y की जगह पे 0। तो इसमें पुट करो, इसमें पुट करेंगे x की जगह पे 2 - 2 y की जगह पे 0 बराबर 4। अब 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा बराबर 4। आप 2 में से 0 घटाएंगे तो आपका 2 आएगा तो 2 बराबर 4। जी आपके सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। तो इसमें से 3 तो आपके रॉन्ग निकल गए, एक ये वाला रॉन्ग निकला, ये वाला रॉन्ग निकला और ये भी रॉन्ग निकला। अब थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने एक इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन निकालना सीखे हैं, ठीक है। अब अगली एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे इन 4 सॉल्यूशन की सहायता से एक ग्राफ बनाना। 4 सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं आप, उससे कम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है उसके अनुसार हम सॉल्यूशन निकालेंगे और उसका हम ग्राफ बनाएंगे। आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप लोग अच्छी तरीके से अपनी नोट्स तैयार करते रहें और इन सवालों में जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी डाउट है, वो आप विद्यालय में आकर अपने संबंधित टीचर से कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। ओके।